नमस्कार मित्रों, मैं सुमित शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं चर्चा कर चुका हूं कि एसएससी सीजीएल और यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? कंप्यूटर की हिंदी होती है संगणक, और संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला। ठीक है, गणना करने वाला। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हम ऐसे कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गणना करने के काम में आती है। लेकिन आज के समय में जो भी कंप्यूटर्स आते हैं वो सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और न ही इसके फुल फॉर्म से आते हैं, लेकिन बेसिक में हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में केवल जान लेंगे कि क्या होता है। जैसे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजी, टीचिंग और ट्रेडिशनल, E फॉर एजुकेशन और एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। दोस्तों, इसमें एक चीज देखने वाली है कि T का मतलब जो है टेक्नोलॉजी भी है, टीचिंग भी है और ट्रेडिशनल भी है। तो इसमें मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी पब्लिकेशंस आप पाएंगे उन सब में जो है कि अलग अलग जो है कि आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो है कि कई बुकों का इंक्लूड करके ये जो है कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। देखिए, अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में एक चीज जो सबसे भ्रमित करने वाली स्थिति होती है वो उसके सन को लेकर के होती है कि कंप्यूटर के युग की शुरुआत कब हुई थी। जैसे अगर आप कुछ बुक में पढ़ेंगे तो किसी में देता है कि 1945 में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, किसी में देता है कि 1950 के दशक में कंप्यूटर के युग की शुरुआत हुई थी, और अगर उसके पहले भी जो है कंप्यूटर के युग की शुरुआत हुई थी, चार्ल्स बैबेज जी ने किया हुआ था। तो ईयर हमेशा जो है कि इल्यूजन वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग ईयर की चर्चा ना करते हुए आगे अपने कंटेंट पे आएंगे कि देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज जी को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज जी को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है कि एक कंप्यूटर का आविष्कार किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल 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 इंजन। ठीक है दोस्तों, मैं ईयर पे जो है एक स्पेसिफिक वीडियो जो है बनाने वाला हूं, इसीलिए अभी यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि चार्ल्स बैबेज जी को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था? एनालिटिकल इंजन की जो है इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है या किस पर आधारित होता है। तो कंप्यूटर जो है आईपीओ पर आधारित होता है या आईपीओ के बिहाफ पर काम करता है। आइए अब समझते हैं कि ये आईपीओ है क्या। आईपीओ देखिए, सबके समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें देखिए आईपीओ में क्या होता है कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट में हम क्या करते हैं? डेटा को देते हैं। कुछ लोग उसको डाटा प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग डेटा प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, तो इनपुट में हम क्या करते हैं? डाटा या डेटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेसर के द्वारा क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमें क्या होता है? और उसके बाद जो है हमें इंफॉर्मेशन के रूप में क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। ठीक है,
इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट मिलता है। दोस्तों मेरे कही गई बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इंफॉर्मेशन के रूप में क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा का इनपुट देते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। अगर आप गौर करें इस चीज पे, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग और ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर किस बिहाफ पे काम करता है? आईपीओ के बिहाफ पे, आईपीओ पे आधारित होता है। इनपुट में हम क्या करते हैं? इनपुट में हम डाटा या डेटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेसर के द्वारा क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है और फिर जो है हमें जो है इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो इसी कड़ी में अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी समझ लेंगे यहाँ पे, लेकिन इसकी विस्तृत चर्चा जो है हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक जब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाएंगे तब करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक में थोड़ा सा है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जिसके माध्यम से हम डेटा का इनपुट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम डेटा का इनपुट देते हैं। अभी आगे चल के हम डेटा को भी समझेंगे कि डेटा क्या होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से हम डेटा का इनपुट देते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। हम केवल डी भी लिख दिए। और प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग होती है तो सेम है। और आउटपुट डिवाइस पे क्या होता है? जिस डिवाइस पर हमें जो है आउटपुट मिलता है या रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिस डिवाइस पर हमें जो है रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को देख लेते हैं कि कीबोर्ड जो है आपका, सपोज कीबोर्ड से आप जो है कुछ लिखते हैं। सपोज करिए आप जो है कि कोचिंग वाले भैया लिखते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? कोचिंग वाले भैया लिखते हैं। उसके बाद वो जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद, मतलब इनपुट तो आपने दे दिया कीबोर्ड के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। जिस डिवाइस के माध्यम से हम डेटा का इनपुट देते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से क्या हुआ? इनपुट हमने दे दिया, प्रोसेसर से प्रोसेसिंग होगा स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद जो है हमें मॉनिटर पर क्या मिल जाएगा? उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब जो हम लिखे थे कोचिंग वाले भैया, वो हमको किस पे मिल जाएगा? मॉनिटर पे। आइए अब समझते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? एक रॉ फैक्ट्स, या जो है डेटा जो है रॉ फैक्ट्स या फिगर होते हैं। रॉ फैक्ट्स या फिगर होते हैं, रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक मीनिंगफुल डेटा होता है जो ऑलरेडी जो है प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कमांड को कहते हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। ठीक है, और इसी क्रम में हम प्रोसेसिंग जो है क्या होता है? प्रोसेसिंग जो है डाटा पर किए गए क्रमिक कार्य को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग किए गए कहते हैं। ठीक है, तो डाटा पर किए गए क्रमिक कार्य को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, जिसको मैं इसके पहले अच्छे से समझाया हूं कि प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, आते हैं हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये जो है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट या भौतिक भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं और मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम हमारा क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस के समूह को, जैसा कि हम ऊपर पढ़े हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या किसको कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी तो हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आपको पढ़ाएंगे स्पेसिफिक टॉपिक में, तो सॉफ्टवेयर को और डिटेल में बताएंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनता है या किस टर्म का यूज किया जाता है, किस प्रोसेस का यूज किया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं। तो सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये बेसिक वर्ड्स या बेसिक टर्म थे जिनको समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी था, और इससे क्वेश्चंस आपके उसमें एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो है यह एक तरह का कंप्यूटर है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर और उसके साथ ही साथ टेम्परेचर, प्रेशर, एंड वोल्टेज का जो है क्या करता है? माप करता है। ठीक है, मतलब इसकी जो है मेजरमेंट करता है किसके? टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज का। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा केवल बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड होता है, या ये टोटली डिजिटल होते हैं। ये जो है 0 और 1 को फॉलो करते हैं। मतलब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो पहले ये 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो है हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। हम कोई भी इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा 0 और 1 के फॉर्म में। आइए एक क्वेश्चन जो पूछता है कि इसके जो है डिजिटल कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, फिर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों मैं पहले भी अभी एक बार बोल चुका हूं और फिर आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो भी हैं ईयर्स को लेकर के कि कौन सा, जैसे पहला आपको सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो पहले सुपर कंप्यूटर में CDC 6600, क्रेवन और इन सभी चीजों में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो ईयर पे और कौन सा पहला कंप्यूटर है, ठीक है, कौन सा पहला माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, इस टाइप से वीडियोस मैं फिर से लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ ये जानना है कि डिजिटल कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के भाग जो है 4 भाग होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये जो है आकार में छोटे से बड़े के क्रम में है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, फिर उसके बाद मिनी उससे बड़ा, फिर मेन फ्रेम उससे बड़ा और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है, और इसका एग्जांपल है ECG मशीन। इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? मेडिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है अधिकतर। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, चिकित्सा के विभाग में किया जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके, इससे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है आपका कि कंप्यूटर को कितने पीढ़ी में बांटा गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर को टोटल कितने पीढ़ी में बांटा गया? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहां से आता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का इन्वेंशन किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का आविष्कार किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड में आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप लोग उसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपके बेसिक ऑफ कंप्यूटर या जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पांचों पीढ़ी में या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है किस जनरेशन में किस चीज का इन्वेंशन किया गया था। फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर,
या माइक्रो प्रोसेसर आप कह सकते हैं, प्रोसेसर। और इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि प्रोसेसर क्या होता है। लोग आमतौर पे किसको कहते हैं, जो हमारा जो है कैबिनेट लगा होता है, मीन्स एक जो असेंबल्ड कंप्यूटर होते हैं या जो है डेस्कटॉप होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो डिब्बा होता है, जो ढांचा होता है, उसे हम क्या समझ बैठते हैं, आपका जो है सीपीयू। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सीपीयू दिखाना चाहूंगा। आप लोग जो है कि सीपीयू जो है मदरबोर्ड में, ये बस मदरबोर्ड है ये, और ये आपका सीपीयू यहां पे लगा होता है, ये रहा सीपीयू। तो आज तक आप जो पढ़ते आए हैं वो गलत पढ़ते आए हैं, है ना। सीपीयू ये होता है प्रोसेसर, जो कि इस मदरबोर्ड में लगा रहता है। इसी को आप प्रोसेसर कहते हैं, इसी को आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसमें कि 3 तरह की गणनाएं होती हैं, 3 तरह की जो है एक्शंस होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू इसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, मतलब जो है तीनों तरह की। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जिस सीपीयू या जिस प्रोसेसर की हम बात कर रहे थे, वो हमारे अगले स्लाइड का एक हिस्सा है। यहां पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीपीयू कैसे वर्क करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों क्या है कि सबसे पहले जो है कंप्यूटर की स्पीड के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, कि कंप्यूटर काफी तेज गति से कार्य करता है। ठीक है, वो तो हम देखते भी हैं एज यूजुअल। ठीक है, कि हम लोग जो है कि जैसे ही लिखे यहां से सुमित लिखे तो सुमित आ गया, कोचिंग वाले भैया लिखे तो कोचिंग वाले भैया आ गया। कोई भी कमांड हम दिए प्रिंटिंग के लिए तो हमारा क्या हुआ, प्रिंटर से आउटपुट डिवाइसेस से तुरंत प्रिंट होकर के पेजेस आ गए। ठीक है, तो कंप्यूटर काफी तेज गति से कार्य करता है, यह उसकी पहली विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। और दूसरी क्या होती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की हिंदी होती है शुद्धता। ठीक है, शुद्धता। अब देखिए शुद्धता की बात अगर करें तो क्या दूध में पानी मिलाने वाली शुद्धता नहीं, इसकी जो शुद्धता मापी जाती है या जिस शुद्धता की ये बात कर रहा है वो क्या होता है आपका, जैसे कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है जब तक कि यूजर मीन्स हम और आप जो उसको यूज कर रहा है कंप्यूटर को। ठीक है, कि यूजर कोई गलती ना करे। कंप्यूटर अपने से कभी कोई गलती नहीं करता है जब तक कि यूजर कोई गलती ना करे, यही इसकी शुद्धता होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें जो है कीबोर्ड में अगर लिखते हैं राम, इनपुट अगर देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, राम ही मिलेगा। ठीक है, न कि श्याम मिलेगा, है ना, ये श्याम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर में जो है इनपुट अगर सही दे रहे हैं तो हमें आउटपुट भी सही मिलेगा, कभी गलत नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह इसकी दूसरी विशेषता हो गई किसके, कंप्यूटर के। और तीसरी विशेषता जो है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है जो व्यक्ति निरंतर काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति से आशय नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर से आशय है ना। कंप्यूटर क्या करता है, निरंतर कार्य करता है। ऐसा नहीं होता है ना कि हम जो है हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं और आधे घंटे वर्क करने के बाद कंप्यूटर कहता है रुक जाओ सुमित भाई अभी 10 मिनट आराम करने दो, या रुक जाओ अरविंद भाई अभी थोड़ा सा आराम करने दो। कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं कहता है ना, जब तक कि यूजर ना थके। ये जो मैं सुमित और अरविंद का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब यूजर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, कि कंप्यूटर तब तक नहीं थकता है जब तक कि यूजर ना थके। मतलब कंप्यूटर बिना थके जो है कई दिनों तक कार्य कर सकता है। ठीक है, जब भी थकेंगे तो यूजर थकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता। हम आप खाना खाते हैं तो कहां स्टोर होता है, हमारे स्टमक में होता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में हम जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी डेटा जो है उसमें इनपुट देते हैं, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं या
गाने रखते हैं या जो है वीडियोज जो है कि उसमें रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जा करके, मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करता है, और वो स्पेस जो है कंप्यूटर के या तो हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं एचडीडी में सेव होता है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज होता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा कौन मेमोरी जो है, मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी में इसका एनालिसिस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी से। वर्साटिलिटी, विविधता, ये क्या होता है, विविधता। विविधता का मतलब ये होता है कि एक साथ कई कार्य करने को विविधता कहते हैं, है ना, वर्साटिलिटी। दोस्तों इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्ड कहीं कहीं चेंज मिलेगा आपको, इसमें मैं सिर्फ 5 ही जो है कि लिखा हुआ हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद ऑटोमेशन को आप जो है ऐड कर सकते हैं कि कंप्यूटर स्वचालित होता है या जो है कि अपने से कार्य करता है, जैसे रोबोट वगैरह का एग्जांपल लेता है, लेकिन मेनली जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। विविधता का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक साथ कई कार्य को कर सकता है। जैसे हम जो है गाना सुनते रहते हैं और हमें भी इसमें मन करता है कि थोड़ा सा इंटरनेट ब्राउजिंग कर लें, तो हम क्या करते हैं, गाना जो है कि मिनिमाइज करके फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद हमें लगता है कि हमें जो है पीपीटी पे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पीपीटी पे प्रेजेंटेशन बनाने लगते हैं। तो हम अपने कार्य को जो है एक साथ जो है कई कार्यों को करना क्या कहलाता है, उसका विविधता कहलाता है, ठीक है। और ये जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कुछ देर पहले, ठीक है, कि प्रोसेसर क्या होता है। तो पार्ट ऑफ सीपीयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सीयू मैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ हूं वो कहाँ है, यहाँ पे है, डायग्राम में देखिए आप, वो आपका सीयू यहाँ है, ठीक है। तो ये जैसे ही डाटा जो है क्या करते हैं हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से, देखिए यहाँ पे डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हैं। जैसे हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई डेटा देते हैं, अब ये इनपुट डिवाइस चाहे तो हमारा माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे जॉयस्टिक हो, या अन्य, ठीक है, जॉयस्टिक ईटीसी। अभी मैं फिलहाल इतने पे ही रोकता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से आता है कि इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब संकेतक उपकरण, ठीक है। तो वो हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है हमारा कंप्यूटर बेसिक टॉपिक है, तो बेसिक पे ही हम लोग चर्चा करेंगे ज्यादा। सीयू आपका क्या करता है, इनपुट से हम क्या करते हैं, डेटा को देते हैं। वो डेटा कहाँ आता है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, कंट्रोल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट में आने के बाद अगर डेटा को लगता है कि हाँ डायरेक्टली अगर उसमें जो है कि क्या करना चाहिए, आउटपुट देना चाहिए, तो वो आपका क्या करता है, यहाँ से आउटपुट दे देता है। लेकिन अगर उसमें जो है कि कहीं भी, सॉरी, सीयू यहां तक था, और उसको लगता है कि अगर जो है इसमें कोई भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट है, मतलब एएलयू है। एएलयू में देखिए दो चीजें आती हैं, एक होती है अरिथमेटिक और एक होता है लॉजिकल। अरिथमेटिक एंड लॉजिक, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल में हमारा प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक में क्या आता है, लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे आपका जो है सिंबल जो है ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ईटीसी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इस तरह की जो गणनाएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, लॉजिकल गणनाओं में आती हैं, लॉजिकल यूनिट में आती हैं। और यहाँ पे आपका जो है इनपुट देते हैं, तो अगर लगता है कि इसमें कोई गणनाएं नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो यहाँ से सीयू क्या करता है, डायरेक्ट आउटपुट डिवाइसेस के लिए दे देता है। आउटपुट डिवाइसेस के लिए, आउटपुट के लिए दे देता है। वो आउटपुट डिवाइस पे क्या होता है, हमारे इंफॉर्मेशन के रूप में सूचना जो है प्रदर्शित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेमोरी यूनिट। अगर फिर उसके बाद जो है प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है, हमारा डाटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज मतलब परमानेंट स्टोरेज में सेव हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। देखिए इसमें वो चीज बताया गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है किसको कहते हैं,
चार्ल्स बैबेज को कहते हैं डेवलप एनालिटिकल इंजन। इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया हुआ था। और उसके बाद उसके पहले भी जो है कंप्यूटर बने हुए थे, जिसको अबैकस को भी पहला कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन ये जो है मैनुअल गणनाएं करता था, है ना। और स्लाइड रूल उसके बाद आया, फिर पंच कार्ड आया, ठीक है। तो ये सब इसके पहले की चीजें हैं। एनालिटिकल इंजन जो है उसके बाद में आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, गणना करना काफी आसान हो गया और गति जो है तेज हो गई, इसलिए जो है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसको चार्ल्स बैबेज को। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल कोचिंग वाले भैया को ढेर सारा प्यार दें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।